हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का चौथा चैप्टर जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का एक और वीडियो बना रखा हूँ जिसमें मैं इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन था, इस चैप्टर के जो राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके बारे में मैं पढ़ाया था। वह इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और पहले उस वीडियो को देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ नंबर 1 से पढ़ाऊंगा। पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा गया है 5 स्कोर ईयर्स एगो ए ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिम्बॉलिक शैडो वी स्टैंड साइन द इमेंसिफिकेशन प्रोक्लामेशन। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें जो ये स्कोर ईयर आया है, स्कोर ईयर का मतलब होता है 20 ईयर। कितने होते हैं? 20 ईयर्स, यानी 1 स्कोर इक्वल्स टू होता है 20 ईयर्स। इसका मतलब 5 स्कोर ईयर्स मतलब कितना हो जाएगा? 100 साल। कितने साल हो जाएंगे? 100 ईयर्स, यानी 100 साल पहले एक ग्रेट अमेरिकन, मतलब एक महान जो अमेरिकी थे। यहाँ पर जो ये ग्रेट अमेरिकन की बात की जा रही है वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन, उन्हीं की बात की जा रही है। तो 100 साल पहले एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी, इन हुज सिम्बॉलिक शैडो वी स्टैंड, जिनके हम सिम्बॉलिक शैडो में, जिनके प्रतीकात्मक छाया में हम लोग आज खड़े हैं, साइंड द इमेंसिफिकेशन प्रोक्लामेशन। इमेंसिफिकेशन प्रोक्लामेशन का मतलब होता है आज़ादी का घोषणा पत्र, मुक्ति का घोषणा पत्र। तो आज से 100 साल पहले आज़ादी के घोषणा पत्र पर, मुक्ति के घोषणा पत्र पर एक ग्रेट अमेरिकन जो थे, यानी अमेरिकन कौन थे? तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, उन्होंने साइन कर दिया था, सिग्नेचर कर दिया था कि अब जो है गोरे लोग और काले लोग में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जो अधिकार गोरे लोगों को दिया जाएगा वही अधिकार काले लोगों को भी दिया जाएगा। मतलब ये जो मुक्ति पत्र जो था, ये जो घोषणा पत्र था, इस पे 100 साल पहले ही सिग्नेचर कर दिया गया था। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज ए ग्रेट बीकन light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है दिस मोमेंटस डिग्री। मोमेंटस डिग्री का मतलब होता है यह महत्वपूर्ण घोषणा, यह महत्वपूर्ण जो आदेश था। केम एज ए ग्रेट बीकॉन, मतलब यह जो है ना आया था, किस रूप में आया था? लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लैब्स, मतलब लाखों नेग्रो स्लैब्स, लाखों नेग्रो जो गुलाम थे ना, उसके लिए ना एक उम्मीदों का किरण बन के आया था। लाइट ऑफ होप का मतलब क्या होता है? उम्मीदों का किरण। किसके लिए? तो लाखों नेग्रो गुलाम के लिए। हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। जो इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, जो अन्याय के फ्लेम्स में, जो अन्याय के आग में झुलस रहे थे, उन लाखों नेगरों के लिए ये जो मोमेंटस डिक्री था, यह जो महत्वपूर्ण जो घोषणा पत्र था, एक उम्मीदों का किरण बन के आया था। इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। देखिए, जॉयस का मतलब होता है खुशी से भरा हुआ। डे ब्रेक का मतलब होता है मॉर्निंग, यानी सुबह। एंड का मतलब होता है समाप्त करना या समाप्ति। द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो गुलामी, कैप्टिविटी का मतलब होता है गुलामी। गुलामी की जो ये लंबी रात है, गुलामी की लंबी रात को एंड करने वाला एक खुशी, मतलब खुशी से भरा हुआ सुबह के रूप में आया था। कौन? ये जो मोमेंटस डिक्री था, ये जो महत्वपूर्ण घोषणा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, पैराग्राफ नंबर 1 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि आज से 100 साल पहले एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान जो अमेरिकन थे, अब्राहम लिंकन, उन्होंने आज़ादी के घोषणा पत्र पर, यानी इमेंसिफिकेशन प्रोक्लामेशन पर साइन कर दिए थे कि आज के बाद गोरे लोग और काले लोगों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, दोनों को एक समान अधिकार दिया जाएगा।
और ये जो मोमेंटस डिक्री था, देखिए यहाँ पे मोमेंटस डिक्री यहाँ पर लिखा गया है। ये जो मोमेंटस डिक्री था, ये जो महत्वपूर्ण घोषणा था, वह न लाखों जो नेग्रो गुलाम थे, देखिए मिलियंस का मतलब क्या आता है, लाखों जो नेग्रो गुलाम थे उनके लिए ना, मतलब कौन से लाखों नेग्रो गुलाम, तो जो मतलब अन्याय के आग में झुलस रहे थे उनके लिए ना एक उम्मीदों का किरण बन के आया था और खुशी देने वाला एक सुबह लेकर आया था। खुशी देने वाला एक सुबह था जो उनके गुलामी के लंबी रात को ख़त्म करने वाला था, यह मोमेंटस डिक्री। आइए फ्रेंड्स पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा गया है, बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट द नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। देखिए मतलब 100 साल बाद भी आज भी नेग्रो को मतलब उसी ट्रेजिक, मतलब उसी तथ्य का, उसी फैक्ट का, उसी दुखद फैक्ट का, यानी ट्रेजिक फैक्ट का मतलब होता है दुखद तथ्य, उसी दुखद तथ्य का सामना करना पड़ता है कि नेग्रो ना आज भी फ्री नहीं, नेग्रो आज भी स्वतंत्र नहीं है। देखिए आज से 100 साल पहले नेग्रो पर अत्याचार होता था और आज 100 साल बाद भी नेग्रो पर अत्याचार हो रहा है। 100 साल पहले भी नेग्रो जो था वह गुलाम बना हुआ था अमेरिकी लोगों का, और आज भी गुलाम बना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल बाद भी वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, लेकिन मतलब 100 साल बाद भी हम लोगों को ना उसी दुखद तथ्य का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है कि नेग्रो आज भी क्या नहीं है, फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled। देखिए 100 साल बाद भी नेग्रो का जो जीवन है मतलब दुखी रूप से, सैडली मतलब होता है दुखी रूप से, क्रिपल्ड मतलब पंगु बना हुआ है, किसके द्वारा, द मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाववाद के जंजीर के द्वारा, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और भेदभाव के चैन्स, और भेदभाव के जंजीर के द्वारा, भेदभाव के जंजीर के द्वारा, अलगाववाद के जो मैनेकल्स है, जो हथकड़ी है, उसके द्वारा ना ये नेग्रो का जो जीवन है वह क्रिपल्ड बना हुआ है, मतलब पंगु बना हुआ है। यानी आज भी नेग्रो को ना डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, सेग्रेशन और अलगाववाद का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ पर, अमेरिका में। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity। यानी 100 साल बाद भी नेग्रो को ना अभी भी मतलब जीना पड़ता है, रहना पड़ता है ए लॉनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का ज़िंदगी जीना पड़ता है, और अकेले एक सुनसान, एक निर्जन आइलैंड, एक निर्जन द्वीप पे रहना पड़ता है, मिडस्ट ऑफ ए वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब भौतिक समृद्धि के, भौतिक संपन्नता के समुद्र में नेग्रो को अकेले एक गरीबी की ज़िंदगी जीना पड़ता है, एक निर्जन आइलैंड पे रहना पड़ता है, एक निर्जन द्वीप पे रहना पड़ता है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, अमेरिका जो है डेवलप कंट्री है, विकसित देश है, वहाँ पे ना मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी अमेरिका के ही नेग्रो समुदाय के जो लोग हैं, जो नेग्रो भी अमेरिकन लोग ही है, उन्हें ना मतलब गरीबी की ज़िंदगी जीना पड़ता है, एक सुनसान टापू पे रहना पड़ता है, एक निर्जन द्वीप पे रहना पड़ता है। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया गया। 100 years later, the Negro is still languishing in the corner of American society and finds himself an exile in his own land। देखिए नेग्रो को ना 100 साल बाद भी उसको ना नेग्रो सोसाइटी से, या अमेरिकन सोसाइटी से, यानी अमेरिकी समाज से ऐसा फील होता है, लगता है जैसे उसे ना एग्जाइल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, इन हिज ओन लैंड, मतलब उसके अपने ही देश से, उनके अपने ही ज़मीन से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा फील होता है किसको, नेग्रो को। फ्रेंड्स नेग्रो किसे कहा जाता है, तो अमेरिका में रहने वाले जो काले लोग थे उन्हें ही क्या कहा जाता है, नेग्रो कहा जाता है। और नेग्रो को ना वहाँ के जो अमेरिका के जो गोरे लोग थे बहुत परेशान करते थे, उन्हें कलर के आधार पे भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि 100 साल पहले अब्राहम लिंकन नेग्रो सबको आज़ाद कर दिए थे, लेकिन 100 साल बाद भी अमेरिकन लोगों के द्वारा मतलब नेग्रो को ना क्या मतलब परेशान किया जा रहा है, और ऐसा लगता है नेग्रो लोगों
लोगों को, जैसे उनको ना अपने ही देश से, अपने ही समाज से ना बाहर कर दिया गया है, एग्जाइल कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामाटाइज एन अपॉलिंग कंडीशन। अपॉलिंग कंडीशन का मतलब होता है भयावह स्थिति। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब नेग्रो का जो अपॉलिंग कंडीशन है, इसका जो भयावह स्थिति है उसको ड्रामाटाइज करने, इसको एक नाटकीय रूप देने, लोगों को बताने कि यहाँ के रहने वाले जो नेग्रो हैं, मतलब वो भी आपके भाई बहन ही है, कलर के आधार पे भेदभाव न करें, वो भी अमेरिकन लोग ही हैं, इसलिए उससे भेदभाव न करें। और लोगों को ये बताने कि यहाँ के जो नेग्रो है उनकी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति कितनी भयावह है। It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned। देखिए, it is ऑफियस टुडे मतलब यह स्पष्ट है, आज यह स्पष्ट है दैट कि अमेरिका हैज़ डिफ़ॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट, कि अमेरिका जो है ना इस मतलब इस घोषणा पत्र को ना, इस प्रोमिसरी नोट को ना भूल चुका है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है। इन सो फार एज हर सिटीजन ऑफ कलर आर कंसर्न, आज भी यहाँ के जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, उनको ना कलर के आधार पे जाना जाता है, कलर के आधार पे पहचाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आज से 100 साल पहले अब्राहम लिंकन साइन कर दिए थे एक पेपर पे कि यहाँ के लोगों को ना कलर के आधार पे जाना नहीं जाएगा, यहाँ के लोगों से ना कलर के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी अमेरिका जो है उस प्रॉमिसरी नोट को भूल चुका है और आज भी अमेरिका के लोगों की पहचान कलर के आधार पे किया जाता है। Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds। देखिए, आइए इसकी हिंदी को समझते हैं। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, ये जो महत्वपूर्ण जो ऑब्लिगेशन था, ये जो महत्वपूर्ण जो ये आदेश था, उसको ऑनरिंग मतलब सम्मान करने की बजाय अमेरिका हैज़ गिवन द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक, अमेरिका ना नेग्रो लोगों को एक बैड चेक दे दिया है, एक ख़राब चेक थमा दिया है। व्हिच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, जिसको ना रिटर्न कर दिया गया। कम बैक का मतलब क्या होता है? वापस कर देना। जिसको कम बैक कर दिया गया है, क्या कहकर? इनसफिशिएंट फंड कहकर, अपर्याप्त धन कहकर क्या कर दिया गया है? मतलब वापस कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ना बैड चेक से हमारा क्या मतलब है, यानी आज से 100 साल पहले मतलब अब्राहम लिंकन के द्वारा एक पेपर पे साइन कर दिया गया था और बोल दिया गया था कि नेग्रो लोग भी हमारे अमेरिका के ही निवासी है, सिटीजन है, और इनको भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो गोरे लोगों को दिया जाता है। लेकिन अमेरिकी सरकार जो है इस बात को मानने से इनकार कर रही है और वह इस पेपर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अमेरिका में रहने वाले नेग्रो को ना एक बैड चेक थमा दिया गया है और उस बैड चेक को ना वापस कर दिया गया है। क्या कहकर? इनसफिशिएंट फंड्स कहकर, कि अपर्याप्त धन कहकर, कि मुझे ना आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि ये लोग जो नेग्रो है ये भी अमेरिका के ही निवासी है और अमेरिकी सरकार का दायित्व बनती है कि वह ना उनका भी देख रेख करे और उनकी मांगों को पूरी करे, लेकिन ऐसा वह नहीं कर रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है। बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंकरप्ट। लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं वी रिफ्यूज़ मतलब मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, इनकार करता हूँ इस बात पर विश्वास करने से दैट कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंकरप्ट, कि न्याय का जो बैंक होता है उसका भी दिवालिया हो सकता है। यानी न्याय का जो बैंक होता है वह कभी भी उसका दिवालिया नहीं हो सकता है। न्याय सबके लिए सर्वसुलभ होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई न्याय मांगने जाए तो आप उसे कह दें कि न्याय का बैंक दिवालिया हो चुका है, मतलब हम आपके लिए न्याय नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of the nation। देखिए ग्रेट वॉल्ट का मतलब क्या है? ऊंचाई तक ले जाना। ये जो है ना हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वह ना या इस बात पर भी विश्वास करने से मतलब रिफ्यूज करते हैं, मना करते हैं कि इनसफिशिएंट फंड है, मतलब अपर्याप्त धन है। द ग्रेट वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्र के विकास के लिए अमेरिकी सरकार के पास ना इनसफिशिएंट फंड्स है, अपर्याप्त धन है। इस बात
को मानने से, इस बात पर मतलब विश्वास करने से मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह इनकार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अमेरिकन लोग काले और गोरे लोग दोनों मिलकर आपस में झगड़ते रहेंगे और आपस में दोनों के बीच भेदभाव रहेगा तो राष्ट्र कभी भी उन्नति कर पाएगा? उनका जो नेशन है कभी भी ऊंचाई तक जा पाएगा? नहीं। इसीलिए हमारे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वह कहते हैं कि मुझे ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि राष्ट्र के ऊंचाई के लिए, राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र के तरक्की के लिए अमेरिकी सरकार के पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं, अपर्याप्त धन है। देखिए फ्रेंड्स, काले लोग जो थे यानी नेग्रो लोग, वो भी तो अमेरिका के ही लोग थे। अगर वहाँ के नेग्रो सब गरीबी की ज़िंदगी जी रहा है, नेग्रो को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कभी भी अमेरिका का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी अमेरिका के जो भी सिटीजन है, अमेरिका के जो भी नागरिक है, सबका विकास होगा तभी अमेरिका का विकास होगा। ये बात कौन कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइए आगे देखते हैं। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक। इसीलिए आज ना हम इस चेक को कैश करवाने के लिए आए हैं। इस ये जो हमारा चेक है इसको ना हम लोग कैश करवाने हैं, मतलब इस चेक को भुनाने आए हैं। ए चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। यही वह चेक है जिसको अगर हम लोग कैश करवाते हैं तो यही चेक हमें क्या देगा? डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम, हमारी जो स्वतंत्रता की मांग है, हमारी जो आज़ादी की मांग है उसको पूरा करेगा। एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और हमारे जो न्याय की जो सुरक्षा है उसको सुरक्षा भी प्रदान करेगा। ये बात कौन कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वह कहते हैं कि हम ना इस चेक को, हमारा जो ये चेक है, हमको जो अब्राहम लिंकन जो ये मुक्ति पत्र दिए थे उसको ना हम यहाँ पे कैश करवाने आए हैं, इसको वैलिड साबित करवाने आए हैं कि नहीं, हम लोग को एक समान अधिकार दिया गया था, आपको एक समान अधिकार देना पड़ेगा। अगर इसको हम वैलिड साबित करवाते हैं, मान्य साबित करवाते हैं तो इसी से हमें फ्रीडम, आज़ादी मिलेगी और क्या, सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और हमारे न्याय को सुरक्षा मिलेगी। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है, वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट। हॉलोड स्पॉट का मतलब होता है पवित्र स्थल। आज हम लोग इस पवित्र स्थल पे आए हैं, एकजुट हुए हैं, टू रिमाइंड अमेरिका, अमेरिका को याद दिलाने के लिए और याद करवाने के लिए, ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, अभी की जो मांग है, अभी की जो मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं, अभी की जो नजाकत है, अभी फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ का मतलब क्या हुआ? अभी की जो अर्जेंसी, अभी का जो डिमांड है, अभी का जो समय का जो अर्जेंसी, समय की जो नजाकत है उसको याद करवाने के लिए, उसको बताने के लिए कि अभी समय क्या है, अभी जो समय चल रहा है वो समय क्या है। नेग्रो को ना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, नेग्रो को ना उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो इस बात को ना याद करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, समय की नजाकत को समझाने के लिए आए हैं यहाँ पर। दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। देखिए नेग्रो लोगों से कहते हैं यह समय नहीं है इंगेज होने का कि हम लोग विलासिता की ज़िंदगी में इंगेज हो जाए और मतलब आराम से ठंडा हो जाए, मतलब एकदम हमारे अंदर जो आज़ादी की जो आग है वो मतलब ठंडी पड़ जाए, इसका ये समय नहीं है। और हम लोग ये भी समय नहीं है कि हम लोग ग्रेजुअलिज्म मतलब इसमें पड़ जाए कि धीरे धीरे हम लोग को आज़ादी मिल जाएगी, हम लोग का अधिकार मिल जाएगा, मतलब इस सोच में भी पड़ने का समय नहीं है। Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice। देखिए कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि यह जो समय है ना, वह समय है डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रेगेशन, अलगाववाद की जो अंधेरी और जो निर्जन घाटी है उससे न बाहर निकलने का समय है। टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, और जातिगत न्याय के उज्ज्वल रास्ते पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। और अलगाववाद के जो अंधेरे और जो निर्जन घाटी है उससे बाहर निकलने और जातिगत न्याय के जो उज्ज्वल रास्ता है उस पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। आगे वह कहते हैं, नाउ इज़ द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन
फ्रॉम द क्विकसैंड्स ऑफ रेशियल इंजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ द ब्रदरहुड। ये देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि अब ना यह समय आ गया है कि हम अपने नेशन को, हम अपने देश को, हम अपने राष्ट्र को ना मतलब जातिगत जो क्विकसैंड्स है, जो जिस दलदल में हमारा जो ये देश है, जातिगत दलदल में जो हमारा, और ये क्या कहते हैं रेशियल मतलब ये भी होता है रंगभेद के, जिस दलदल में हमारा जो नेशन मतलब चला गया है उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड मतलब भाईचारे के सॉलिड रॉक पे स्थापित करने का समय आ गया। यानी हमारा जो देश है वह जातिगत अन्याय के दलदल में चला गया था, यहाँ से निकाल के अब इसको ना सॉलिड रॉक ऑफ द ब्रदरहुड यानी भाईचारे के सॉलिड रॉक पे स्थापित करने का समय आ गया है। यानी भाईचारे को मजबूत करने का समय आ गया है। अब हम लोग जो है कलर के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। अगर हम लोग भेदभाव करेंगे तो ऐसे ही हमारा जो देश है वह दलदल में चला जाएगा और हमारा जो देश है वह बर्बाद हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 4 नंबर में क्या लिखा गया, यानी पैराग्राफ नंबर 4 में इसमें लिखा गया है It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the movement and to underestimate the determination of the Negro. It would be fatal मतलब ये बहुत ही घातक होगा for the nation राष्ट्र के लिए, to overlook the urgency of the movement मतलब समय की नज़ाकत को ना overlook करना, मतलब इसको नज़रअंदाज करना अमेरिका के लिए बहुत ही, यानी देश के लिए बहुत ही फैटल होगा, बहुत ही घातक होगा। and to underestimate the determination of the Negro और नेग्रो का जो दृढ़ निश्चय है इसको ना कम आंकना भी राष्ट्र के लिए क्या होगा, फैटल होगा, घातक होगा। This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality। देखिए जब तक नेग्रो को इक्वलिटी समानता का अधिकार नहीं मिल जाता है, जब तक नेग्रो को फ्रीडम आज़ादी नहीं मिल जाता है, तब तक नेग्रो का जो ये स्वेल्टरिंग समर है मतलब अमेरिका के अंदर जो ये डिस्कॉन्टेंट की, असंतुष्ट की जो पसीना है वह नहीं रुकने वाली है, वो हमेशा चलती ही रहेगी, हमेशा वह निकलती ही रहेगी। 1963 यानी 1963 इज़ नॉट एंड मतलब यह अंत नहीं है, बट ए बेगनिंग यह तो शुरुआत है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1963 में भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं और कहते हैं कि ये जो 1963 है 1963 जो है ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। दोज हु होप दैट द Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to the business as usual। देखिए कुछ लोग जो है, कुछ अमेरिकी लोग है ना, वह सोच रहे हैं कि यह नेग्रो जो है ना, नेग्रो जो है ये ब्लो ऑफ हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। नाउ बी कंटेंट विल हैव ए रूड अवेकिंग। वो लोग सोच रहे हैं ना कि नेग्रो जो लोग हैं ना वो कंटेंट संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर अमेरिका पहले की तरह, पहले जैसे वह मतलब नेग्रो के साथ भेदभाव करता था वैसा ही अगर करते रहता है, रूड अवेकिंग इफ़ द नेशन रिटर्न्स टू द बिजनेस एज यूजुअल, तो एक ना रूड अवेकिंग होगा, एक ना कठोर जागृति होगी। और मतलब अमेरिका के जो लोग हैं अगर काले लोगों को अधिकार अगर नहीं देते हैं तब। नेग्रो इज़ ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, नेग्रो को ना उनका सिटीजनशिप राइट मिल चुका है, मतलब उनको ना अधिकार दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकी सरकार जो है इस बात को मानने से इनकार कर रही है। अमेरिकी नेग्रो को आज से 100 साल पहले ही उनका सिटीजनशिप राइट्स दे दिया गया था, फिर भी इनको अपना अधिकार यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। अमेरिकी सरकार इस बात को मानने से इनकार कर रही है। द whirlwinds of revolts will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerge। देखिए इसमें लिखा गया है जब तक जस्टिस मतलब जब तक न्याय के चमकीला दिन, जब तक न्याय के उज्जवल दिन नहीं आता है तब तक हमारे देश का जो फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन, हमारे जो देश की जो नींव है ना, उसको ना विद्रोह की जो चक्रवात है, whirlwinds ऑफ रिवॉल्ट का मतलब क्या होता है, विद्रोह की चक्रवात हमेशा हमारे देश के नींव को ना हिलाती रहेगी, शेक करती रहेगी। देखिए इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कहते हैं, जब तक न्याय का चमकीला दिन नहीं निकल जाता है तब तक हमारे लोगों का जो विद्रोह का जो हमारे लोगों का जो विद्रोह की जो आंधी है वह ना हमेशा शेक करते रहेगा, हिलाते रहेगा हमारे देश की जो फाउंडेशन है, हमारे देश की जो नींव है। आइए आगे देखते हैं 5 नंबर में क्या लिखा गया है।
5 नंबर में लिखा गया है, बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल who stand on the warm threshold which leads into the place of justice। ये कहते हैं but there is something that, मतलब कुछ है कि आई मस्ट से टू माई पीपल, जो मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ। ये कहते हैं कुछ बातें हैं जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड व्हिच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, मैं उन लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ जो न्याय के महल में जाने वाले गर्म रास्ते पे खड़े हैं, उन्हें मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, कि हमें ना हमारा जो ये प्रोसेस है, हमारा जो ये प्रक्रिया है, हमारा जो अधिकार युक्त जो जगह है उसको पाने के लिए, हमारा जो सिटीजनशिप राइट्स है, हमारा जो नागरिकता का अधिकार है उसको पाने के लिए, हमारा जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डेट्स, हमें ना गलत काम का ना दोषी नहीं बनना है, गिल्टी नहीं बनना है। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाइड आवर थ्रस्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेटर्ड, ये कहते हैं कि हमारा जो ये फ्रीडम की जो प्यास है, हमारी जो ये आज़ादी की जो प्यास है, उसको ना हमको सेटिस्फाई नहीं करना है, संतुष्ट नहीं करना है करवाहट और ये हेटर्ड और दुश्मनी की मतलब प्याला पीकर, उसका कप पीकर, मतलब ये कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। हमें क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, हमें संतुष्टि चाहिए, हमें नागरिकता का अधिकार चाहिए। और अगर हम एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे, अगर गोरे लोगों से दुश्मनी करते हैं, हम उनसे घृणा करेंगे, अगर हम उनसे नफ़रत करेंगे, तो हमारी जो ये सोच है, हमारी जो ये अधिकार है वो मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए वह कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम लोग ना कड़वाहट और घृणा की प्याला पीकर हम अपने आज़ादी की प्यास को शांत कर लें, ऐसा नहीं करना है। आइए आगे देखते हैं 6 नंबर में क्या कहते हैं। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, वो कहते हैं कि हमारा जो ये स्ट्रगल है वो चलता रहेगा डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन में रहकर, अनुशासन में रहकर, डिग्निटी और मर्यादा में रहकर। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस, ये कहता है हमारा जो ये प्रोटेस्ट है, हमारा जो ये आंदोलन है, वह क्रिएटिव है, वो रचनात्मक है, वह बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए है। इसलिए हमारा जो ये क्रिएटिव प्रोटेस्ट है उसको डिजेनरेट नहीं करना है फिजिकल वायलेंस में, उसको ना चेंज नहीं करना है, उसको परिवर्तित नहीं करना है शारीरिक हिंसा में। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स एंड विथ सोल फोर्स, ये कहते हैं मैं बार बार अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनका जो फिजिकल फोर्स है, उनका जो शारीरिक बल है, उसको ना विथ सोल फोर्स, उसको ना मतलब मिलना चाहिए, उसका मीटिंग होना चाहिए, किससे? आत्मबल से। देखिए आपका जो शारीरिक बल है और आपका जो आत्मिक बल है, दोनों अगर एक साथ मिल जाएगा तो आप किसी भी परेशानियों से निकल सकते हैं, आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ये बात कौन कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे देखिए वह क्या कहते हैं। द मार्वलस न्यू मिलिटेंसी हुईच हैज़ इनगल्फ्ड द नेग्रो कम्युनिटी, नेग्रो जो समुदाय है ना उसको ना इनगल्फ्ड कर लिया है, मतलब अपने आगोश में ले लिया है। कौन? मार्वलस न्यू मिलिटेंसी, ये जो नए प्रकार का जो विद्रोह है, ये नए प्रकार का जो विद्रोह है, नए प्रकार का जो उग्रवाद है। मिलिटेंसी का मतलब क्या होता है? उग्रवाद। मार्वलस का मतलब क्या होता है? अद्भुत। तो ये जो अद्भुत जो उग्रवाद है ना, उसने नेग्रो समुदाय को, नेग्रो कम्युनिटी को ना अपने आगोश में ले लिया है। अच्छा, ये नए प्रकार का उग्रवाद क्या है? तो नेग्रो लोगों के ना मन में आ गया कि जितना जो गोरा आदमी सब है ना, सब हमारे दुश्मन है, लेकिन ऐसा हम लोगों को नहीं मानना। ये बात कौन कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए वह क्या कहते हैं आगे। नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपुल, मतलब वो कहते हैं कि हमें सभी वाइट पीपुल, सभी गोरे लोगों में डिस्ट्रस्ट, मतलब उस पर अविश्वास नहीं करना है, मतलब कुछ गोरे लोग हैं जिन पे हमें विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है। फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट पीपुल, फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे हैव कम टू रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज़ टाइड अप विथ आवर डेस्टिनी। देखिए पहले इसके हिंदी को समझते हैं। वो कहते हैं कि हमें सभी गोरे लोगों से नफ़रत और मतलब अविश्वास नहीं करना है। मतलब बहुत सारे जो गोरे लोग हैं, बहुत सारे जो हमारे गोरे भाई हैं, वह इस बात का मतलब सबूत दे रहे हैं, या इस बात का प्रतीक है, वह यहाँ पर प्रेजेंस हुए मतलब उपस्थित होकर ना वह इस बात का सबूत दे रहे हैं कि सभी गोरे लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, सभी गोरे लोग हमें परेशान नहीं करते हैं। अगर परेशान
करते हैं। तो आज जो हमारा ये जो मतलब स्पीच जो मैं दे रहा हूँ, इस स्पीच को सुनने के लिए यहाँ पर गोरा लोग सब आता नहीं आता। हैव कम टू रियलाइज़ दैट, मतलब कुछ गोरे लोग यहाँ पे आए हैं टू रियलाइज़ दैट, उन्हें ना एहसास हुआ है दैट की देयर डेस्टिनी, मतलब गोरे लोगों की जो भाग्य है इज टाइड अप विथ आवर डेस्टिनी, उनका भी जो भाग्य है ना हम लोगों के भाग्य से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। आगे देखिए वह क्या कहते हैं, एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और वो कहते हैं उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो आज़ादी है, इनएक्सट्रिकेबली मतलब अटूट रूप से बाउंड टू आवर फ्रीडम, वो हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, इसलिए हमको ना अकेले नहीं आगे बढ़ना चाहिए, हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम अकेले आगे नहीं जा सकते हैं। ये बात कौन कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए फ्रेंड्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कुछ काले लोगों को भी समझाते हैं, यानी नेग्रो लोगों को भी समझाते हैं कि हमको ना सभी गोरे लोगों पर अविश्वास नहीं करना है। कुछ गोरे लोग ऐसे हैं जो हम लोगों के साथ हैं, कुछ गोरे भाई जो है वो हम लोगों के साथ हैं, और उन गोरे लोगों को ना ऐसा लगता है कि हम अकेले आगे नहीं जा सकते, अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक नेग्रो हमारे साथ नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैराग्राफ नंबर 6 तक ही पढ़ाऊँगा। आगे पैराग्राफ नंबर 6 से आगे इस चैप्टर के सेकेंड नहीं थर्ड पार्ट में होगा, मतलब दूसरे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और मेरे चैनल सीके एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं इस चैप्टर के थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।